Hello student, welcome to my new video. Subject Chemistry, Class 10, Chapter 1st, Chemical Reaction and Equation, NCERT Exercise, Remaining NCERT Exercise. जैसा कि कल हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम 6th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन. फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. ये देखो जो दे रखी है ये आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए. 7th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन. तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए. आप इनकी इक्वेशन लिखेंगे और इनको क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. 8th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग एंड आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन. ये 8th क्वेश्चन भी आप वीडियो देख चुके हैं, वहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होती है. तो 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन ये आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए. क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं. एक्सोथर्मिक द रिएक्शन विच आर अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट. जहाँ से हीट पैदा हो उनको बोलते हैं एक्सो. एक्सो मीन बाहर आना. एंडो जिसके अंदर हीट ली जाए. द रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. एग्जाम्पल ये दे रखे हैं. नेक्स्ट है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये हमने वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एक बार यहाँ पर भी देख लें. रेस्पिरेशन मीन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो भोजन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, लीडिंग टू डिकम्पोजिशन इन सीरीज ऑफ रिएक्शन, और बाद में डिकम्पोज होता है. पहले ऑक्सीजन से ऐड होता है और फिर वो सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड H2O के अंदर टूटकर एनर्जी पैदा करता है. तो यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर द रिएक्शन इज अकम्पेन्ड, यानी रिएक्शन होती है बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकलकर, यानी रिएक्शन से एनर्जी निकलती है. सो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसलिए रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. आगे हैं, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो के अंदर दिया था. डिकम्पोजिशन के अंदर कोई भी चीज़ टूटती है और कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी चीज़, दो चीज़ें जुड़ती हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन बिकॉज इन डिकम्पोजिशन सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन. और डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, टूटते हैं, एक सब्सटेंस दो में टूटता है. राइट द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन सो सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड. ये तीनों की तीनों करवाई गई हैं. CaCO3 को हीट एनर्जी देकर CaO प्लस CO2 में तोड़ा जाता है, ये थर्मो डिकम्पोजिशन है. AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में, ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है. H2O को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, तो ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का. What is the difference between displacement and double displacement reaction? Displacement reaction क्या होती है, the reaction in which an atom or group of atom displace another group of atom. यानी कि कोई एटम या एलिमेंट कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. ओनली वन चीज़ डिस्प्लेस करेगी. आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया. लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का इसका अपोजिट होता है, रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि दोनों कंपाउंड में से एक एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज करा. रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. जैसे Na2SO4 है, BaCl2 है, Ba के साथ SO4 आ जाएगा और Na के साथ Cl2 आ जाएगा. ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोली जा सकती हैं. इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट. कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकालने के लिए सॉल्यूशन डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर मेटल. कहता कि सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को अलग करने के लिए हम कॉपर से डिस्प्लेस करते हैं. तो कॉपर को इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा. ये Cu
Ag की जगह आ जाएगा, NO3 बना देगा, CuNO3 और Ag अलग हो जाएगा। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं? प्रेसिपिटेट द रिएक्शन प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। वही एग्जांपल Na2SO4 BaCl2, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक चीज़ सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाए प्रेसिपिटेट के रूप में, उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे है एक्सप्लेन द फ्लोइंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? आ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन लूज हाइड्रोजन। ये मैंने बहुत अच्छे से वीडियो के अंदर लिखवाया हुआ है, 3 चीज़ों के रूप में, इलेक्ट्रॉन लॉस के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट के रूप में। रिडक्शन को भी ऐसे ही अपोजिट होता है, जिसमें ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक साइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स, हीटिंग इन एयर बिकेम ब्लैक, गर्म करने पर ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट एक्स, एलिमेंट का नाम लिखें एक्स का। एलिमेंट एक्स इज कॉपर एंड ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। बिकॉज कॉपर इज साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना देता है, Cu+O2 CuO। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन इज रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, it react with oxygen in presence of moisture. A brown colored powder is formed on the surface of iron, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का मटेरियल आ जाता है जिसको रस्ट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe XH2O 3O2 Fe2O3 XH2O, इससे बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ये वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से लिखवाया गया है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग मटेरियल आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। इट प्रिवेंट फूड आर्टिकल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने से बचाती हैं, इसलिए हम इसको। कोरोजन और रेंसिडिटी में क्या डिफरेंस है? कोरोजन होता है वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंट के गैसें के कारण। इसके अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है मेटल से और ऑक्साइड बनाती है। SO2 NO2SO3 मेटल के वो भी वीक कर सकती हैं। रेंसिडिटी क्या था? चेंज इन कलर, स्मेल और टेस्ट फूड आर्टिकल व्हेन दे आर लेफ्ट लॉन्ग, जब बहुत लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो जाता है उनके अंदर? इट अक्कर ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड की ऑक्सीडेशन के कारण आता है। इट अक्कर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। रेंसिड फूड बिकेम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन के लिए क्या हो जाता है वो। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है NCERT की, जो भी ये एक्सरसाइज आपको करवाई गई है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।